अब तो वो सरकार में, अब देगा कौन बिहार को विशेष राज्य का दर्जा। इसी बात पे नीतीश कुमार जी कहते थे कि भाई पदयात्रा भी करना पड़े तो वो करेंगे, मांग करते रहे केंद्र से। आज तो खुद केंद्र में सरकार में वो पार्ट एंड पार्सल, तो कौन दिलाएगा बिहार को विशेष राज्य का दर्जा। अभी मुख्यमंत्री जो है 2 अरब 25 करोड़ 78 लाख रुपए खर्च करके संवाद अपना कार्यक्रम चला रहे हैं प्रगति यात्रा के नाम पर, लेकिन किसी से संवाद नहीं कर रहा, चाहे उनके अपने कार्यकर्ता हो, चाहे ग्रामीण हो। और जो सुनहरा जो अधिकारी दिखाते हैं वही मुख्यमंत्री जो है दिखते हैं। कल हमने ट्विटर पे भी पोस्ट किया था कि प्रगति यात्रा में क्या दुर्गति थी और उस दुर्गति में अपनी प्रगति वो ढूंढ रहे हैं। किस हिसाब से घेराबंदी किया जाता है, असली चीज़ जो है नहीं दिखा जाता। 5000 ऐसे पुल पुलिये हैं जिनका अप्रोच पथ नहीं है। पुल है तो अप्रोच पथ नहीं है, अप्रोच पथ है तो पुल नहीं है। ये समस्या पूरे बिहार में। पिछले बार भी यात्रा पे मुख्यमंत्री निकले तो उसका कोई काम क्या हुआ वो किसी को नहीं पता। तो ये केवल आई वॉश है। और हमने पहले भी कहा है, सरकार जो है 3-4 लोग ही जो है सरकार चलाने का काम कर रहे हैं। अब मुख्यमंत्री थक चुके हैं, रिटायर्ड अधिकारियों के साथ सरकार चला रहे हैं। अब उनकी उपलब्ध कोई विजन नहीं रहेगी कि बिहार को और आगे कैसे ले जाए। कोई रोड मैप नहीं है, कोई ब्लूप्रिंट नहीं है। और लगातार कई बार मुख्यमंत्री शर्मसार बयान जो दे देते हैं महिलाओं को लेकर के, उससे भी जो है बिहार का, हम लोगों का चेहरा जो है झुक जाता है देश के सामने, दुनिया के सामने, जिस तरह का मुख्यमंत्री करते हैं। हम लोग जब 17 महीने थे तो हम लोगों ने काम किया, 5 लाख नौकरियाँ, 3.5 लाख नौकरियाँ प्रक्रियाधीन कराई। कोई पेपर लीक नहीं होता था। लेकिन नीतीश जी एनडीए की जब भी सरकार बनती है, चाहे मैट्रिक का परीक्षा हो चाहे बीपीएससी का हो, पेपर लीक के बिना कोई परीक्षा नहीं होती। उन 17 महीनों में नौजवानों के चेहरों पर खुशियाँ थी, उम्मीद था, हाथों में नियुक्ति पत्र मिलता था, गांधी मैदान में रोजगार मेला लगता था। आज वहीं जेपी गोलंबर पे जो है छात्रों की कुटाई की जाती है। देह पे चोट है, आंख में आंसू है और निराशा पूरी ओर से छाई हुई। और हम लोग सब लोग अब तो जीएसटी भी लगा दिए फॉर्म भरने पर, अब उसका भी जीएसटी लगा दिया गया। तो आप समझ सकते हैं कि छात्र छात्राएं पढ़ते भी हैं, कंपटीशन की तैयारी भी करते हैं और धांधली हो जाता है, परीक्षा पोस्टपोन हो जाती है, पेपर लीक हो जाता है। कितनी निराशा होती है, कई लोगों का उम्र निकल जाता है, सर्वर डाउन हो जाता है, लाखों अभ्यर्थी जो है फॉर्म नहीं भर पाते। तो चाहे किसान हो, चाहे मजदूर हो या कोई लोग हो, हर वर्ग इस मौजूदा सरकार से जो है परेशान है। तो हम लोग पूरे बिहार का दौरा कर रहे हैं। अब अंतिम चरण में ही जो है हम लोगों का ये रह गया है कार्यक्रम का। इसके बाद 4-5 जिले ही रह जाएंगे। हमको लगता है कि नवादा, नालंदा, पटना, वैशाली, छपरा और सिवान जो है रह जाएंगे। हमको लगता है कि फरवरी 1st वीक तक ये हम लोग जो है कंप्लीट कर लेंगे। और हम सब लोग की कोशिश है, प्रयास है कि लोगों के सामने एक मजबूत विकल्प दें। क्योंकि 20 साल तक अगर एक ही ब्रांड का एक ही बीज अगर खेत में रोपिएगा तो ज़मीन भी खराब हो जाता है और फसल भी नहीं आती। तो अब समय है नए ब्रांड का नया बीज लगाने का, ताकि फसल भी अच्छी हो और आने वाले नस्लों का भविष्य भी बेहतर हो। तो और कोई सवाल अगर आप लोगों का होगा तो एक ही कर। सबसे पहला सवाल ये है कि एनडीए में चलने लगे हैं, जीतन राम मांझी लगातार बयान दे रहे हैं। और देखिए अब उनकी एक जिले की पार्टी है, क्या टिप्पणी करना। फिर से नीतीश कुमार पलटी मारेंगे क्या? फिर से आपके साथ गठबंधन? अब चुनाव होगा। राम मंदिर के 1 साल हो गए हैं, क्या जवाब दे दे।
चुनाव अब होगा, अब जनता चुनाव करेगी। जिस जातिवार गणना का आप उपलब्धि कह रहे हैं, उसी उपलब्धि को राहुल गांधी नकार रहे हैं, कह रहे हैं कि हमारी अगर सत्ता आएगी तो फिर हम दोबारा करवाएंगे बिहार में। हम इस बात को कई बार कहे, जो आपका रिपोर्ट आया उसके तहत आरक्षण बढ़ाई थी, लेकिन और उसका क्या किया गया? जो हम लोग योजना ला रहे थे उसका तो सरकार कुछ कर नहीं रही, और जो आरक्षण हम लोगों ने बढ़ाया था वो तो निरस्त कर दिया गया कोर्ट से।